मुल्तान सुल्तान्स ने आउटस्टैंडिंग हैंड खेला, इसलिए कि घर पे एक तो खेल रहे थे, सो जो टीम्स घर पे खेल रही हैं उनको मुकाबले जीतने हैं और कंडीशंस के हिसाब से परफेक्ट हैंड था ये, इसलिए कि इस पिच पे बाउंस था। और एहसानुल्लाह ने बताया कि ये लीग जो है पीएसएल, ये क्यों फास्ट बॉलिंग की वजह से दुनिया भर में मशहूर है, क्योंकि हर साल एक ना एक ऐसा हीरा मिलता है जो कि दंग कर देता है दुनिया को। सो एहसानुल्लाह कोई 6 फुट 4 इंच की इनकी हाइट है, हर पिच पे इनको एक्स्ट्रा बाउंस मिलेगा और अगर आपकी 150 किलोमीटर की स्पीड है तो फिर स्काई इज द लिमिट। और फिर ये कि समझ बूझ के साथ उन्होंने बॉलिंग की और क्वेटा ग्लैडिएटर्स को बिल्कुल भी उन्होंने जमने नहीं दिए उनके पांव। लिंक्ड बॉल किया, पेस था, बाउंस था, अटैकिंग ऑप्शंस उन्होंने आजमाई और कहीं ना कहीं हमारे पाकिस्तान की डोमेस्टिक सर्किट में या इस डोमेस्टिक लीग में एक्सप्रेस बॉलिंग के खिलाफ कई बल्लेबाज जो हैं वो नरम पड़ जाते हैं। सो एक तरह से एहसानुल्लाह ने वेकअप कॉल भी दिया है इस सिस्टम के लिए कि एक्सप्रेस पेस के खिलाफ बहुत मेहनत करने की जरूरत है बल्लेबाजों को ना। क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम अच्छी खासी स्ट्रांग है इस सीजन में, इसलिए कि मिडिल ऑर्डर तो बहुत ही इंप्रेसिव लग रहा है। इसमें नवाज हैं जो पाकिस्तान के लिए खेलते हैं, इफ्तिखार है पाकिस्तान के लिए खेलते हैं, मैच विनर है दोनों। फिर सरफराज मिडिल ऑर्डर में आके सिचुएशन को संभालते हैं, बट क्योंकि प्रेशर क्रिएट किया एहसान ने अपनी पेस के साथ और एक्यूरेसी के साथ और बाउंस मिला, जिसकी वजह से इनिंग्स तितर बितर हो गई। क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने बड़े मार्जिन से मैच हारा है, नेट रन रेट पे भी फर्क पड़ेगा। देखिए एक दफा ऐसा अगर आप लूजिंग स्टार्ट पे चले जाते हैं तो वापस आना जो है वो मुश्किल हो जाता है। सो क्वेटा ग्लैडिएटर्स एक दफा फिर से ऑर्डिनरी सीजन खेलने को मुतहम्मिल नहीं होना चाहिए उनको। उसके लिए तैयारी जो है इनकी पूरी होनी चाहिए कि इस दफा हमने आके पीएसएल में कुछ ना कुछ नया करना है और मैचेस जीतने हैं। और मैचेस जीतने के लिए बड़ा जरूरी है कि आप जल्दी फायर करें। अनफॉर्चुनेटली क्वेटा ग्लैडिएटर्स का होम बेस नहीं है, नहीं तो बहुत ज्यादा फैंस की वजह से आपको बहुत तसल्ली हो जाती है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, दिल दुगना बढ़ जाता है। मगर पेशावर और क्वेटा को होम मैचेस में जाके आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस दिखानी है। चलें ये तो एक अपने सिस्टम से निकाल सकते हैं, वो मैच पहला मैच था, मगर कहीं इस तरह से डाउनवर्ड स्पाइरल में चली गई टीम दोबारा से क्वेटा ग्लैडिएटर्स के, तो रिकॉल मोमेंट्स बहुत कम है कि अपने आप को कॉन्फिडेंस देने के लिए, क्योंकि सीजन्स जो हैं वो इनके कोई खास पिछले भी अच्छे नहीं गए। सो अपने आप को दोबारा से खड़ा करना है और एक दफा फिर से इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है कि कहाँ पे गलती हो रही है, कहाँ पे जाके इनको क्लैरिटी चाहिए, कहाँ पे जाके पैनिक अटैक हो रहा है। फिर बॉलिंग में भी मैं समझता हूँ कि वो लाइन और लेंथ नहीं की क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने कि 4-5 जल्दी से विकेटें ले लेते मुल्तान सुल्तान्स की, ताकि एक मैच तो बनता। गेंद जो है वो इनकंसिस्टेंटली आगे और पीछे किए, जिसकी वजह से प्रेशर नहीं क्रिएट हुआ। हालांकि बॉलिंग अटैक बुरा नहीं है क्वेटा ग्लैडिएटर्स का, मुल्तान सुल्तान्स की फॉर्म अच्छी है। एक बहुत ही नजदीकी मैच वो हारे थे अपना पहला कलंदर्स के खिलाफ, बट ओवरऑल ये टीम उनकी स्ट्रांग है। रिजवान बहुत अच्छे लीडर हैं और लीड करते हैं फ्रॉम द फ्रंट, और रायली रूसो एक हीरा है मिडिल ऑर्डर में। और सारे मिडिल ऑर्डर पाकिस्तान के बल्लेबाजों के लिए एक तरह से वो आईना है कि उनको देख के आप अपनी बैटिंग में भी 4 चांद लगा सकते हैं, क्योंकि प्रेशर अच्छा हैंडल करते हैं, क्लैरिटी है, पक्की शॉट्स खेलते हैं, एग्रेसिव हैं और अच्छी पार्टनरशिप थी रिजवान के साथ। ना रिजवान की बैटिंग के 2 पहलू थे। जब आपकी पार्टनरशिप अच्छी लगती है तो फिर दूसरे पार्टनर को, जो कि चाहे थोड़ा सा स्लो खेल रहे हो, उनको ज्यादा पंगेबाजी की जरूरत नहीं है, उनको ज्यादा रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। सो एक तरह से लॉजिकल तरह से ये पार्टनरशिप गई और मैच जिता दिया। दूसरा ये भी एक तासुर है कि शायद ऐसे मौके के ऊपर रिजवान और ज्यादा अटैकिंग हो सकते थे, मगर मुझे उनकी कोई प्रॉब्लम दिखी नहीं। इस पार्टनरशिप में रायली रूसो जो थे वो सीनियर एग्रेसर थे, मैच जीता और यही इंपॉर्टेंट होता है एट द एंड ऑफ द डे। एक कंप्लीट परफॉर्मेंस थी मुल्तान सुल्तान्स की। क्वेटा ग्लैडिएटर्स को जमा होना है, इकट्ठे होना है, फाइट करनी है, एक एक मैच इंपॉर्टेंट है और टेम्परामेंटली भी उनको स्ट्रांग होना है और टेक्निकली भी बहुत स्ट्रांग होने की जरूरत है। तो आइए चलते हैं बूम बूम प्ले ऑफ द डे की तरफ। बूम बूम मचा दे धूम। एहसानुल्लाह बूम बूम प्ले ऑफ द डे के मालिक हैं। क्या उन्होंने जबरदस्त बॉलिंग की है, बहुत ज्यादा टैलेंट आ रहा है। खैबर पख्तूनख्वा, ये जो पठान बेल्ट फाटा ले लें, और बहुत हम फॉर्चुनेट हैं कि इस तरह का फास्ट बॉलर हमें देखने को मिला है, जिसके पास पेस है, क्वालिटी है, लवली बॉलिंग एक्शन है, और जिन्होंने एडजस्ट किया, लेंथ बॉल किया, गेंद को उठान मिली
और फिर रिलेंटलेस प्रेशर उन्होंने क्रिएट किया, बड़े अच्छे अच्छे बैट्समैन आउट किए। और मेरे हिसाब से इनके पास सब कुछ है, इनके पास एटीट्यूड भी है, टेम्परमेंटली स्ट्रांग है। मिडिल में आके ओवर्स करना और स्पेस से ओवर्स करना आसान काम नहीं होता है। सो बहुत बड़ी फतह है ये इनकी, अपनी इन्होंने मेहनत की है फर्स्ट क्लास में, बहुत सारे इन्होंने अच्छे बॉलिंग परफॉर्मेंसेस दिखाई थी, मगर इस स्टेज पे आके, ऑलमोस्ट ये वर्ल्ड स्टेज है, वहां पे आके इन्होंने जो कमाल कर दिया है, 5 विकेट्स लेनी T20 कंपटीशन में बड़ा मुश्किल काम होता है। और एक ऐसी पिच जो कि बैटिंग के लिए साजगार थी, आपने देखा कि मुल्तान सुल्तान ने कितनी फड़कास लगाई बल्ले के साथ रन चेज में। सो ऐसे मौके के ऊपर एक 20-22 साल का फास्ट बॉलर उठता है और वो ऑपोजिशन को फतह कर लेता है। सो नजरें रखिए आप इन पे। और एहसानुल्लाह जो है वो फ्यूचर के स्टार है, फिट रहें, अपनी फील्डिंग थोड़ी सी उन्होंने इंप्रूव करनी है, मगर हमें सब कुछ देखने को मिला, पेस, लेंथ बॉल और रिलेंटलेस प्रेशर।